हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.2, जिसमें हम आपको समझाएंगे किस तरीके से 7.2 की एक्सरसाइज होगी। तो जैसे कि आपका 7.2 आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, क्या इसमें लिखा है देखो, 1 से 37 तक के प्रश्नों में से प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक फलन का आपको क्या याद करना है? समाकलन। तो समाकलन का आप पहले हमने जैसे पहला सवाल उतार रखा है, कितना है आपका दे रखा है सवाल में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने किसका चिन्ह लगा दिया? इंटीग्रेशन साथ में dx का, ये हमने लगा दिया है। तो अब देखो इस सवाल को कैसे करना है। तो अब ये जितने भी सवाल होंगे, ये जितने भी आपके सवाल होंगे, तो इनको क्या करना है? आपको लेट करना है, मतलब कि आपको मानना है कोई ना कोई चीज, जिससे कि आपका ये सवाल हो जाए। अब जैसे ये हमने अभी तक इसका आपको फॉर्मूला कहीं करवाया? ऐसा नहीं करवाया है। तो आप ऐसा करो कि कुछ भी ऐसा लेट करो जो आपका dx के साथ आपका निकल जाए। मतलब कैसे? जैसे कि आप बात समझो, यदि आप एक्स स्क्वायर को टी मानते हो, किसको मानते हो? एक्स स्क्वायर को आपने टी माना, तो आपका एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? आपका 2x। कितना होता है आपका? 2x। तो 2x ऊपर मिल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो, नीचे वाला जो भी लिखा है उसको पूरे को भी आप टी मान सकते हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी आप क्या मान सकते हो? टी। तो इस तरीके से भी करना। देखो देखते हैं, यदि आप क्या करते हो, नीचे वाले को पूरे को टी मानते हो, या फिर एक को टी मानो तब भी आंसर आएगा, यदि पूरे को मानोगे तब भी आपका आएगा। ऐसा क्यों आएगा? देखो यहाँ पे लिखोगे माना। क्या लिखोगे आप? माना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना? टी। कितना माना आपने? टी। अब इसका लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन कैसे होता है? देखो 1 का आपका अवकलन कितना हो जाएगा? 0। इसका कितना होगा? एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसी के साथ आप लिखते हो dx ओवर dt, लेकिन अपॉन में dt नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ओनली x का कितना हो जाएगा? dx, और t का कितना हो जाएगा आपका? dt। इस तरीके से हमने किया। या फिर ऐसा समझ सकते हो, यदि आप x के या t के सापेक्ष करते हो तो dx ओवर dt आएगा, और t का कितना हो जाएगा? 1। तो अपॉन में जो dt आएगा वो इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से समझ लो। या फिर ऐसा समझो, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो यहाँ पर x का कितना हो गया? dx, और इधर t का कितना हो गया आपका? dt। इस तरीके से इसको करना है। तो आप देखो बात समझो, इसका आपने देख लिया, यहाँ पर 0 को चाहो तो आप हटा दो, तो कितना आ गया आपका? 2x प्लस dx बराबर कितना आ गया आपका? dt। तो आपने क्या देखा कि जो 2x और dx था, जो ऊपर लिखा था, ये लिखा था आपका, तो ये कहां चला गया आपका? dt में। किसमें चला गया आपका? ये dt में। और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया? t। अब देखो आपका क्या बनाना है, देखो ध्यान से अच्छी तरीके से। क्या हुआ आपका? ये ऊपर वाला था वो कहां चला गया आपका? dt में। किसमें चला गया वो आपका? dt में। और जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था उसको क्या मान लिया आपने? t। और ये कहां है? नीचे, तो 1 अपॉन में t। क्या बात समझ में आई? क्या हुआ ऊपर देखो, 2x और dx आपका इसमें चला गया आपका? dt में। और 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसको देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t मान लिया, तो नीचे की जगह आपका कितना आ गया? t। ऊपर कितना बचा आपका? 1। तो 1 अपॉन टी हो गया। हो गई बात समझ में? अब ये बताओ कि 1 अपॉन एक्स कितने का अवकलन होता है? 1 अपॉन एक्स किसका होता है? log x का। किसका होता है ये आपका? log x का। तो क्या लिख दोगे इसे? log x। x की जगह क्या कर दोगे? t। कितना दे रखा है आपको? t प्लस में c। बात समझ में आ गया? अब ये बताओ t आपने किसको मान रखा था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। किसको मान रखा था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? टी की जगह कितना लिख दोगे आप? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको करना होगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किसको क्या मानना है। ये आपको सवाल कई करोगे तब आपको समझ में आएगा किसको हमको क्या मान लें, जिससे आपका वो dx जो लिखा है ना, उसके साथ वो फंक्शन आपका चला जाए, जिससे आप इंटीग्रेशन ये आराम से कर लो। एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हो 1 अपॉन टी का। आपको तो पता ही है ना कितना होता है? log x। तो इसी प्रकार आपको ऐसे सोचना पड़ेगा किसको क्या मानना है। बात समझ में आ रहा है ना? अब जैसे अगला सवाल कितना दे रखा है, देखो log x का होल स्क्वायर बटे में x। इधर नीचे देखो, नीचे लिख रखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, log x का होल स्क्वायर बटे में x। इसका क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन। इसका क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन। अब अपना दिमाग लगाओ कि अब हमें किसको क्या माने जिससे आपको ये सवाल हो जाए। देखो अभी तक होल स्क्वायर का आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है, हमने आपको पहले ही बताया था। जैसे tan स्क्वायर x आया था तब हमने आपको बताया था, वैसे ही आप यहाँ पर log x का होल स्क्वायर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो आप ऐसा सोचो कि जो ये आपका अपॉन में x चला जाए। देखो एक बात बताओ, सपोज करते हैं log x को t मानते हैं। कितना मानते हैं? log x को t माना, तो log x को t मानते हैं, इसका मतलब क्या होगा? log x का अवकलन कितना होता है आपका? 1 अपॉन x। कितना होता है? 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x आपका मिल रहा है, 1 अपॉन x मिल रहा है ना आपको। तो आपको क्या मानना होगा? log x। क्या मानना होगा? log x को 2। यहां पे लिखोगे माना, log x को क्या मानना है आपको? t। कितना मानना है आपको? t। यदि माना है, अब इसका अवकलन करो। log x का कितना होता है आपका? 1 अपॉन x। कितना होता है आपका? 1 अपॉन x, और इंटू में इसका dx, और t का कितना होगा आपका? dt। t का कितना होगा आपका? dt। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसको ऊपर देखते हैं, इधर अब क्या हो जाएगा आपका? अब देखो
आपने किसको क्या माना, देखो log x को आपने क्या मान लिया है, t, क्या मान लिया आपने, t। तो आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या बचा आपका, बराबर का चिन्ह लगाओगे, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर t बचा, क्या बचा आपका, t का वर्ग, t का क्या बचा आपका वर्ग। अब देखो dx अपॉन x, dx अपॉन x, dx अपॉन x है ना, इसका मान कितना हो गया आपका t, dt, ये वाली बात समझ में आ गई, इसका कितना हो गया dt। क्या आप इसको इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, एक्स स्क्वायर, किसका, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x की पावर n+1 बटे में n+1, तो कितना हो जाएगा आपका t की पावर 2+1 बटे में 2+1 प्लस का c, तो मतलब कितना हो जाएगा t की पावर 3 बटे में 3 प्लस का c। अब देखो t इसको मान रखा है आपने, log x को, इसको मान रखा है log x को, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, log x का होल क्यूब बटे में 3 प्लस का c। क्या बात समझ में आ गई, इस तरीके से आपको करना है। अब देखो एक और, देखो आप एक और, आपको अगला सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका तीसरा भी। तीसरा सवाल आपका कितना दे रखा है, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस x log x इंटू dx। अब कुछ समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया आपको समझ में, कि सर अब हम इसको क्या सोचें कि किसको क्या माने। पहले इस सवाल को करने से पहले, सोचने से पहले एक बार ऐसा सोचो कि दोनों में x कॉमन ले लो, दोनों में से आपको क्या मिल रहा है, नीचे x कॉमन मिल रहा है ना, तो एक बार x कॉमन लेते हैं। पहले क्या लेते हैं, इसका x कॉमन, तो इंटीग्रेशन कितना बचेगा, 1 अपॉन में x कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना बचा आपका log x इंटू dx। अब सोचो किसको क्या करा जाए। यदि आप सोचते हो कि log x को, किसको, log x को t मानो, कितने मानो, log x को t, जैसे इसमें किया था log x को t माना था, वैसे यहाँ पर सोचो log x को क्या मानो, t। तो आपका dx अपॉन x आपका चला जाएगा dt में, dx, और ये अपॉन में x आ रहा है आपका, ये कहाँ चला जाएगा dt में। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि 1 प्लस log x को भी t मान सकते हो, तब भी आपका आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो पहले आपने क्या लिखा यहाँ पर, माना, क्या लिखोगे, माना log x को क्या मान लिया आपने, t, कितना मान लिया आपने, t। तो log x का कितना होता है आपका 1 अपॉन x इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा आपका dt। तो अब देखो क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, बराबर, इधर देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कितना होगा, देखो dx और x, ये किस में चला गया आपका dt में, किस में चला गया आपका dt में, देखो dx अपॉन x, ये किस में चला गया आपका dt में। अब देखो कितना बचा यहाँ पर 1, कितना है नीचे 1 प्लस log x, क्या है आपका log x, log x को आपने कितना मान लिया है t, कितना मान लिया आपने t, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा t। अब देखो 1 अपॉन x जैसा आपको लाना है, देखो आपको हमने इंटीग्रेशन में आपको पहले बताया था, क्या बताया था आपको, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ax प्लस b होता है, बताया था हमने आपको। 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, log x, कितना होता है आपका log x, log ax प्लस b, और जो x के आगे होता है उसका क्या लग जाता था भाग, और प्लस का c, ये आपने पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। 1 अपॉन में ये x है, t इस समय किसका कार्य कर रहा है, x का, t प्लस 1, t के आगे कितना है 1, तो इसी का 1 का भाग लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा आपका log x, कितना होगा आपका log x। चलो इधर लिख देते हैं, इधर कितना होगा इसका, देखो चूंकि करके फार्मूला से आप लिख सकते हो, क्या log 1 प्लस टी लिख सकते हो, और इंटू में आप किसका भाग लगेगा, t के आगे जो लिखा होता है, t के आगे कितना लिखा है, इसके आगे कितना होगा 1 होगा, तो 1 का आप लगा सकते हो भाग प्लस का c। आई बात समझे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पहले ही आपको लेक्चर में बताया था। अब देखो इसके आगे क्या होगा, x का, t को आपने क्या मान रखा है log x, रख दो इसके अंदर, log 1 प्लस log x प्लस का c, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से इन सवालों को आपको करना होगा। तो देखो इसके अंदर आपने एक चीज देखी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको आपको सोचना पड़ेगा कि किसको आप क्या मानो, जिससे आपका जो आपका साथ में एक और लिखा है वो आपका चला जाए dt में, किसमें चला जाए dt में। तो ये आपको खुद ही सोचने पड़ेंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आप लाओगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा किसमें हमको क्या मानना होगा। जैसे कि इसका अगला भी जैसे सवाल देख सकते हैं, कौन सा है आपका अगला 4th क्वेश्चन, देखो कितना है आपका, इंटीग्रेशन में साइन एक्स इंटू साइन के अंदर, किसके अंदर, साइन के अंदर कितना दे रखा है आपका कोस एक्स इंटू डी एक्स।
देखो हम कुछ सवालों में आपको स्पेशल बता सकते हैं कि किसके अंदर आप क्या मान सकते हो। जैसे कोई भी आपका जैसे साइन कोस टेन जितने भी आपको त्रिकोणमिति दे रखी होती हैं उसके अंदर जो भी कोण के अंदर आए, क्या है आपका कोण के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हो उसको आप टी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? टी। एक तो ये हो गया नियम। एक दूसरा नियम अभी आप थोड़ी देर बाद सीखोगे, क्या कि यदि अंडर रूट में कोई भी चीज लिखी हो, अंडर रूट में क्या लिखी हो, कोई भी चीज लिखी हो उसको आप टी मानो। कुछ स्पेशल चीजें होती है जो पता होती हैं, लेकिन यहाँ के इसमें आप स्पेशल नहीं कह सकते। इसके अंदर अपना दिमाग ही लगेगा कि आप log x को टी मानो, जिससे आपका 1/x dx किसमें चला जाए? आपका dt में। किसमें चला जाए? आपका ये dt में। तो अब देखो आगे क्या होगा आपका sin x इंटू साइन cos x। अब ये साइन के अंदर आपका cos x दे रखा है, साइन के अंदर cos x दे रखा है, तो अंदर वाले को क्या मान लोगे आप? टी। अब ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो अपना दिमाग पहले से सोचा करो कि cos x को यदि आपने टी मान लिया, cos x को क्या मान लिया आपने? टी। तो cos x को टी माना तो इसका अवकलन कितना होता है cos x का? माइनस साइन x। कितना होता है? माइनस साइन x। तो देखो साइन x तो आपको मिल रहा है ना, साइन x तो मिल रहा है ना आगे। तो इसीलिए आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे माना। क्या लिखोगे इसके अंदर? माना cos x बराबर क्या मानोगे आप? टी। कितना मानोगे आप? टी। अब cos x का अवकलन कितना होता है आपका? माइनस का साइन x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? डी टी। कितना हो जाएगा आपका? डी टी। अब देखो बात समझो, ये माइनस इधर है, अब ये माइनस इधर चला जाएगा, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान, किसका मान? साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका? माइनस का डी टी। माइनस का डी टी। अब देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स, इतने का मान, कितने का मान? इतने और इतने का मान कितना रख दोगे आप? माइनस का डी टी। माइनस का डी टी। तो देखो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। चाहो तो आप माइनस को कहां लिख दो? आगे बाहर। कहां लगा दो? बाहर, यहां पर। अब देखो ये तो आपका साइन एक्स और डी एक्स किस में चला गया आपका? माइनस का डी टी में। किस में चला गया? माइनस का डी टी में। और जो अंदर बचा, अंदर क्या बचा आपका? ये साइन बचा। क्या बचा इसके अंदर? साइन। और इसको अंदर वाले को क्या मान लिया? टी। साइन टी। आ गई बात समझ में? अब साइन टी का समाकलन कितना होता है? माइनस का cos x, मतलब cos x होता है, यहां पर t की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आगे? प्लस cos t और प्लस का c। ये वाली बात समझ में आई? देखो sin t का होता है आपका cos t, वो भी किसका? माइनस का, और आगे ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। अब देखो कितना हो जाएगा? t आपने किसको मान रखा है? cos को, तो क्या लिख दोगे? cos, और इसके अंदर कितना आ जाएगा आपका? cos x प्लस का c। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको करना होता है। क्या अच्छी तरह समझ में आया? अब जैसे इसका अगला भी सवाल आपका ऐसे, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 5। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, साइन ax प्लस बी है और cos ax प्लस बी, ये आपका सवाल है ना। अब देखो ध्यान से, ये आपका कुछ फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला ऐसा बना सकते हो इसमें। देखो यदि आप 2 का इसमें गुणा कर दो और 2 का क्या कर दो इसमें भाग, तो ये किसका बन जाएगा? 2 साइन a इंटू कोस बी का क्या फार्मूला होता है? ये साइन 2a का होता है। किसका होता है? आपका साइन 2a का। तो कितना हो जाएगा आपका? 1/2 अंदर क्या हो जाएगा आपका? साइन 2 जो x की कितना लिखा है आपका? ax प्लस बी। बात समझ में आ रहा है? इंटू डी एक्स। अब देखो बात समझो, आपको हमने क्या बताया, चाहो तो अभी अंदर वाले को क्या मान लो? t, या फिर आपने सीधा सीधा इसका फार्मूला पढ़ रखा है, साइन ax प्लस बी का क्या होता है अवकलन? cos x। कितना होता है? cos x, क्योंकि अभी x की घात कितनी है? 1। x की घात कितनी है? 1। और जो इसके आगे होगा उसका क्या लग जाएगा? भाग। तो देखो बात समझिए, एक बार ध्यान से इसको सही तरह पहले लिख लेते हैं। 1/2, या फिर ऐसे चलो कर देते सीधा समाकलन, इसका कितना होगा? 1/2 साइन x का कितना होता है? माइनस का cos x, माइनस को आगे लगा दो, cos, अंदर कितना लिखा है आपका? 2 कोष्टक में ax प्लस बी। अब इसका फर्दर देखो, फर्दर इसका कितना होगा? 2a। कितना होगा आपका? 2a। इसके आगे कितना? 2 का मल्टीप्लाई है x के आगे, x के आगे कितना है? 2a। तो 2a का क्या लग जाएगा आपका? डिवाइड प्लस का c। अब कहोगे सर ये तो लेट वाले सवाल चल रहे थे, मानने वाले सवाल चल रहे थे, इसमें ये कैसे हो गया? बल्कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये सवाल आपने लेट करके ही आपने किया है, मान के ही ये किया है कि आप जब अंदर वाले को क्या मानोगे? t। क्या मानोगे? t, तब आपका ये बन के आता है। बताया था हमने पहले, हमने आपको पहले सवाल में। तो अब बिल्कुल आप चाहो तो उसे लेट करके करोगे तो थोड़ा बड़ा जाएगा, और बिना लेट करके करोगे तो ऐसा होगा। तो बल्कि बिना लेट करके ही आप सीखो, जिससे आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। चाहो तो इसे लेट करके कर सकते हो। आप क्या करोगे? इतने को आप क्या मान लोगे? टी। कितना मान लोगे? टी। और इसका अवकलन करना तो आपके साइन टी हो, साइन टी का माइनस का कोस टी हो, फिर बाद में टी का मान इसके अंदर रख देना, तो आपका हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? देखो 2a इधर होगा, 2 दूनी 4, तो माइनस का 1/4a इंटू कोस, अंदर चाहो तो 2 का गुणा कर दो, 2ax प्लस 2b प्लस का c। यही आपका क्या हो गया? आंसर।
चाहो तो 2 कॉमन बने रहने दो, उतना ही बने रहने दो, या फिर इतना ही आप अंदर गुणा कर दो। इस तरीके से आपको करना था क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखो, अब छठा क्वेश्चन क्या है आपका, अंडर रूट में ax प्लस बी, इसको भी आपको बताना है। देखो कितना है आपका, छठा सवाल आपका है इंटीग्रेशन अंडर रूट में ax प्लस बी। ये कैसे होगा, जैसे अंडर रूट एक्स का समाकलन कितना होगा, अंडर रूट एक्स का समाकलन कैसे करोगे, देखो बात समझो, अंडर रूट एक्स का समाकलन, इसका मतलब कितना होगा, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसका कितना होगा आपका समाकलन, मतलब कि x की पावर 1/2 प्लस में 1 और बटे में भी 1/2 प्लस में 1 प्लस का c, तो कितना हो जाएगा ऊपर x की पावर 3/2 और नीचे भी कितने हो जाएगी आपकी 3/2, और 2 कहाँ चले जाएंगे आपके ऊपर 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस का c सब में चल रहा है। तो इस तरीके से इसका करना होता है आपका समाकलन। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर इसका कितना होगा, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से देखो, ax प्लस बी की घात कितनी मान सकते हो आप, 1/2, कितनी मान सकते हो 1/2 इंटू डी एक्स मान सकते हो। अब इसका कितना होगा, x की पावर 1/2 जैसा है ax प्लस बी की पावर n, ax प्लस बी की पावर n का हमने फार्मूला लिखवाया था, तो बिल्कुल जो x के आगे होता है उसका क्या लास्ट में लिख देते हैं भाग। जब x की घात 1 होती है उन्हीं के लिए वैलिड है, x की घात कितनी होती है 1, उन्हीं के लिए आपका क्या है वैलिड। तो इसका कितना हो जाएगा आपका, देखो ax प्लस बी की घात कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 प्लस में 1, बटे में भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में 1, और इंटू में किसका भाग लगेगा, x के आगे जो लिखा होगा 1/a प्लस का c। अब देखो कितना होगा आपका 3/2 हो गया, और 2 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो कितना आ जाएगा 2/3, और साथ में ax प्लस बी की घात कितनी हो जाएगी आपकी 3/2 प्लस में इंटू में a हो रहा है, इंटू a आगे लिख दो 2/3a प्लस का c। इस तरीके से इसका आपको क्या करना था। 7 कितना है आपका, x अंडर रूट में x प्लस x, इसको देखते हैं आप। अब अंडर रूट वाले सवाल आ गए, कौन सा आ गए आपके अंडर रूट वाले। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है अब, ये 7। इंटीग्रेशन कितना है आपको दे रखा है, x अंडर रूट में x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये दे रखा है। अब हमने आपको क्या नियम सिखाया, जो भी आपको अंडर रूट में दे रखा हो उसको t मान लो, क्या मान लो t। अब आपको एक स्पेशल चीज बताएं, थोड़ी सी स्पेशल है, यदि अंडर रूट में सिंगल x लिखा है, क्या लिखा है सिंगल x लिखा हो, सिंगल x स्क्वायर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो आपका, तो उसी के सेम टू सेम आप बार बना पाओ तो बना लो। जैसे अंदर कितना लिखा है x प्लस 2 और बाहर कितना लिखा है आपका x, तो इसमें आप क्या कर सकते हो 2 जोड़ सकते हो, 2 घटा भी सकते हो। एक तो ये तरीका है, ये आपका सिंपल तरीका, 2 तरीके से होते हैं। एक दूसरा तरीका आपको हमने क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, कि अंडर रूट में जो भी लिखा हो उसको क्या मान सकते हो t, क्या मान लो t। और जब आपका ऐसा लिखा हो कि अंदर जितनी x की घात लिखी हो और वही आपकी बाहर उतनी घात लिखी हो, तो इसके अंदर जो लिखा हो उसको बना लो आगे, x प्लस 2 आगे बना लो और -2 कर दोगे तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा आपका x ही। एक वो तरीका है हल करने का, और एक क्या तरीका है x प्लस 2 को क्या मान लो t। 2 तरीके हैं। अब देखो समझते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि हम पहले करते हैं मानने वाला, कौन सा करते हैं मानने वाला, जो आपको हमेशा काम करना है। माना x प्लस 2 बराबर कितना मान लिया हमने t, जो भी अंडर रूट में लिखा होगा उसको क्या मानना होता है t, क्या मानना होता है t। तो मान लिया यहां पर हमने t, इसका अवकलन करते हैं तो कितना आएगा आपका dx प्लस 0 होगा इसका, और बराबर कितना हो जाएगा आपका dt। इतनी बात समझ में आई, x का dx हो गया, 2 का कितना हो गया 0, 0 को लिखो या फिर ना लिखो, और t का कितना हो गया आपका dt, t का कितना हो गया आपका dt। तो अब देखो क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, अब लगाओ इंटीग्रेशन में। अब देखो ध्यान से, अब देखो अंडर रूट में ये तो आपका क्या बन गया t, और dx कहां चला गया आपका dt में, dx कहां चला गया आपका dt में। अब देखो आपने क्या देखा, dx तो आपका dt में चला गया, और यहां पर अंडर रूट में आपको इसको क्या मान लिया आपने t। अब लेकिन एक बात बताओ, इस x का क्या होगा, इस x का क्या होगा। तो अब ये x यहां से निकालोगे मान, कहां से निकालोगे यहां से, मतलब t के पदों में, किसके पदों में निकालना होता है t के पदों में। तो यहां से x का मान क्या निकलेगा आपका x बराबर t, अब ये 2 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो t माइनस 2। ये वाली बात आपको समझ में आई है नहीं आई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये थी क्या, कि x प्लस 2 को आपने t मान लिया है, लेकिन यहां पर आपको देखो x प्लस 2 को तो आपने t लिख दिया, dx को आपने dt लिख दिया। अब ये बात आती है कि इस x का क्या करें, x को x नहीं बने रहने देंगे। यदि आपके आगे t लिखा है तो सभी को t के पदों में बदलो, सभी को किस में बदलो t के पदों में। तो यहां पर आप निकाल सकते हो किसका मान, x का मान, किसका निकाल सकते हो x का मान। ये 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहां पर आपने x की जगह कितना रखना होगा t माइनस 2, कितना रखना होगा t माइनस 2। क्या इतनी बात समझ में आई। अब देखो अंडर रूट t है, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, देखो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। देखो इसको पहले समझो, t माइनस 2 है
और इसका मतलब कितना है, टी की घात 1/2। टी की घात कितनी है आपकी 1/2। अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है, टी की घात 1/2। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी की घात कितनी हो जाएगी 1 इंटू टी की घात 1/2। इसमें करेंगे तो कितना होगा -2 इंटू टी की घात कितनी हो जाएगी आपकी 1/2, और पूरे के कितना हो जाएगा आपका डी टी। अब इंटीग्रेशन इस पे लगा दो और इंटीग्रेशन इस पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, घातें जुड़ जाती हैं आपकी, कितनी हो जाएगी 1 + 1/2 कितनी होगी, टी की पावर 3/2 माइनस की। अब चाहो तो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, अलग अलग क्या लगा दो, इंटीग्रेशन -2 टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। इतनी बात समझ में आ गई। अब टी की पावर 3/2 का समाकलन कितना होता है, 1 जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी 5/2, बटे में 5/2 माइनस का 2, इसके कितनी हो जाएगी टी की घात 3/2 बटे में 3/2 प्लस का सी। अब टी का मान रख दो, किसका मान रख दो, टी का मान कितना है आपका x + 2, कितना है आपका x + 2, तो रख दो यहाँ पर। और ये 2 कहाँ चले जाएंगे आपके ऊपर, तो कितना हो जाएगा आपका 2/5। और यहाँ पर टी का मान कितना है आपका x + 2, इसकी घात कितनी होगी 5/2 माइनस का ये 2 ऊपर चले गए तो कितना बचे 4/3। और यहाँ पर कितना है टी का मान कितना है x + 2, उसकी पावर 3/2 प्लस का सी। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आपको इसके आंसर करने थे। समझ में आया नहीं आया, क्या आपने सीखा कि जो अंदर लिखा होता है उसको टी मानना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना। और एक दूसरा इसी में क्या नियम है, उस नियम को और सीखना इंपॉर्टेंट है। क्या, जो यदि अंदर x की घात जितनी लिखी हो और रूट की जस्ट आगे उतनी ही घात लिखी हो, तो जो अंदर लिखा है उसको बाहर बना लो, जो अंदर लिखा है उसको बाहर बना लो। देखो इसका दूसरा तरीका, इसका क्या देखो दूसरा तरीका, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। तो जैसे इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, आप देखो इंटीग्रेशन, यहां पर आप क्या करो x + 2 है ना, तो बाहर भी x + 2 बनाओ। अंडर रूट में कितना है आपका x + 2 है ना, इंटू कितना है आपका dx, तो बाहर भी आप कितना बनाओ x + 2। क्या बनाया आपने x + 2, 2 जोड़ दिए और 2 क्या कर दो घटा दो, 2 क्या कर दो आप घटा दो, 2 क्या कर दो घटा दो। तो 2 जोड़े हैं 2 घटा दिए हैं, तो 2 से 2 काटेंगे तो आपका x बचेगा, तो बिल्कुल आपका ये बन जाएगा आपका x। अब देखो क्या करो कि ये x + 2 में इसका गुणा करो और 2 में इतने का गुणा करो। देखो ध्यान से x + 2 में कितने का गुणा किया हमने, अंडर रूट x + 2 का, और माइनस का कितना है आपका 2, इसमें गुणा किया कितने का, अंडर रूट में x + 2 का। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं है? क्या हुआ देखो दोबारा सही तरीके से, ये था आपका, इसका गुणा हमने इस पूरे पद में कर दिया इकट्ठे मान के, और इसी का गुणा किसमें कर दिया, इस 2 में। कितने में कर दिया 2 में, तो 2 में किया तो इतना आया, इसका जब इसमें किया तो इतना आया। ये दोनों सेम है ना, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है 1/2, दोनों घातें जुड़ जाएंगी तो कितने हो जाएगी, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो। x + 2 की घात कितनी हो जाएगी आपकी 3/2, और माइनस का आप इंटू dx, और माइनस का 2 को बाहर लिख दो, तो x + 2 की घात इधर कितनी लिखी है 1/2 इंटू dx। अब इसका समाकलन कर लोगे, ax + b की घात n, तो ax + b की घात n है तो कितना हो जाएगा, x + 2 की घात कितनी हो जाएगी 5/2, और बटे में भी 5/2 माइनस का 2, इधर कितना हो जाएगा, x + 2 की घात कितनी हो जाएगी आपकी 3/2 बटे में 3/2, और जो x के आगे होता है उसका भी भाग लगता है। x के आगे कितना है आपका 1, तो 1 का भाग दोगे तो 1 ही रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं। वैसे यहाँ पर भी आपको भाग देना था। अब ये 2 ऊपर जाएंगे, 2 कहाँ जाएंगे आपके ये ऊपर, तो 2/5 x + 2 की घात 5/2 माइनस का 2 दूनी 4, 4/3 x + 2 की घात 3/2, और साथ में एक चीज गलती कर दी आप लोगों ने, हमें प्लस में सी भी होगा, प्लस में क्या आएगा आपका सी। इस तरीके से आपको ये करना है। देखो दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है। तो आपने क्या सीखा, एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भी अंडर रूट में हो उसको तो टी मान लो, तो आपका आंसर आएगा ही आएगा, वो तो 100% आएगा आपका। लेकिन जब आपका आगे एक्स लिखा है, बाहर भी आपका एक्स लिखा है, तो आप अंदर जितना भी लिखा हो उतना बाहर बनाने की कोशिश करो। और क्या करो, और तरीका क्या है, यदि अंदर x² लिखा है और बाहर भी x² लिखा है तब भी आप बनाने की कोशिश करो इस तरीके से, तो थोड़ा ज्यादा सरल रहता है। और दूसरा तो आप ना जानते, यदि ये नहीं लग पा रहा है तो अपना बढ़िया तरीका है कि अंदर वाले को t मान लो, उससे यदि x की जरूरत पड़ रही है तो x का मान रख दो, यदि x नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहां से इसको हल कर लो सीधा सीधा। अब जितने भी आगे जैसे सवाल आपके दे रखा है, अगला सवाल जैसे कि आपका कौन सा है, आपका x अंडर रूट में 1 + 2x² दे रखा है अब आपका, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अंदर x² है बाहर x है, आप बना ही नहीं पाओगे सेम, आप सेम बना पाओगे नहीं बना पाओगे, तो आप क्या करोगे, अंदर वाले को t मान लो, अंदर वाले को क्या कर लो t मान लो। चलो पहले इसको नोट करो फिर आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है आपका, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में
क्वेश्चन नंबर अभी आपने 7 पढ़ा था, उसके अंदर आपने क्या देखा था कि जो भी अंडर रूट में होता है उसको टी मानते हो, जो भी अंडर रूट में होता है उसे टी मानते हो ना। तो अब जैसे अंडर रूट में आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर आपका एक्स आ रहा है, तो आप पहली बार सेम नहीं बना पाओगे, सेम नहीं बना पाओगे, तो अब अंदर वाले को आपको लेट करना ही होगा। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, देखो माना, क्या लिखोगे, माना 1 + 2x स्क्वायर को क्या मानोगे आप, टी। कितना मानोगे, टी। 1 का अवकलन 0, 2x स्क्वायर का कितना होगा, 2 आ गया है, तो 4x हो गया, इंटू एक्स का कितना होगा, dx बराबर dt। अब आपको किसका निकालना है, देखो x भी है, dx भी है, x भी है और dx भी है, ये 4 गुणा में ज्यादा आ रहे हैं ना, ये कहां जाएंगे, भाग में। तो x dx का मान कितना आ गया आपका, dt बटे में 4। ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो कि यहां पर आप इसका मान आपने निकाल लिया, इसकी जगह आप क्या रख दोगे, dt बटे 4, और इसको आपने क्या माना है, देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट में से क्या मान रखा है आपने, t, इसे क्या मान रखा है आपने, t, और x dx का मान, x dx का मान dt बटे 4, dt बटे में 4, और ये बटे 4 कहां चला जाएगा आपका, बाहर। कहां चला जाएगा आपका, बाहर। तो आपके बाहर चला गया तो 1/4 आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बचा है, t, मतलब अंडर रूट टी को क्या लिखोगे, t की पावर 1/2 इंटू dt। अब t की पावर 1/2 का मान कितना होता है आपका, t की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 3/2 बटे में 3/2 प्लस का c। अब 2 कहां जाएंगे आपके ऊपर, तो कितना हो जाएगा, आप चाहो तो इस 2 से इसे काट सकते हो या फिर ऐसे कर लो, कितना 2/3, और इंटू में आपका बार कितना 1/4, इंटू कितना है आपका t का मान आपका कितना है आपका 1 + 2x स्क्वायर, कितना है आपका 1 + 2x स्क्वायर का होल पावर कितनी है आपकी 3/2 प्लस का c। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1 बटे कितना है 2 तिया 6, अंदर कितना है 1 + 2x स्क्वायर की पावर कितनी होगी आपकी 3/2 प्लस का c। इस तरीके से इसको आपको करना था। आई बात समझ में नहीं आई, था सिंपल, आपका सिंपल सी बात है, जो भी अंडर रूट में आ जाए उसको आप क्या कर लो, लेट कर लो, और फिर आपका ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 9। तो 9 वाले में भी आप बिल्कुल, आपका ये होमवर्क है कि 9 वाले में आपको क्या करना होगा, अंडर रूट में जो लिखा होगा उसको क्या मानोगे, टी। कितना मानोगे आप, टी, और इसमें से आप बाहर पहले 2 कॉमन ले लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है वो कितना है आपका 4x + 2 इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन इसी का है पूरे का, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इंटू dx। तो ये आपका सवाल है ना आपका। तो अब देखो बात समझो, क्या करोगे, अंदर वाले को t मानोगे तो कितना आएगा 2x + 1 आएगा, कितना आएगा आपका 2x + 1। तो पहली बात तो यहाँ पर देख लो, पहले 2 कॉमन मिल रहा है, कितना कॉमन मिल रहा है 2। ये आपको हिंट थोड़ी सी बता दे रहे हैं, 2 कॉमन मिल रहा है तो अंदर कितना बचेगा 2x + 1 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस का x प्लस में 1 इंटू dx। अब अंदर वाले को t मानोगे तो ये और dx किस में चला जाएगा, dt में। अब देखो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, x का कितना होता है 1, तो ये आपका dt में चला गया। तो इस तरीके से अंदर वाले को t मानना, ये आपका dt में चला जाएगा, फिर आप इसको कर लोगे, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसको डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। 1/में x माइनस अंडर रूट x इंटू dx। अब ये सवाल आया, अब बता सकता है कोई कि इसके अंदर क्या करना होगा, ऐसे क्या चीज करो किसको लेट करें कोई चला जाए। यदि आपने अंडर रूट x को t मान रही हो तो, लेकिन अंडर रूट टी एक्स का जब अवकलन करोगे तो कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू में भी तो होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करोगे इस सवाल के लिए, यदि 10 वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए ऐसा क्या सोचोगे कि जो जिसको टी माने कि आपके चला जाए। तो अभी तक तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि इसको कुछ कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे अभी कुछ। तो हम ऐसा करते हैं कि हम जानते हैं कि x को आप क्या जानते हो, कि x को आप ये जानते हो x बराबर होता है अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, जानते हो। अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका x। तो आप x की जगह क्या अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स समझ सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, अंडर रूट एक्स। क्या कॉमन लेते हैं, अंडर रूट एक्स। बात समझो, ये इस x का मतलब कितना है आपका अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, ये आप कॉमन ले लो। ये क्या ले लो आप, कॉमन। तो यहां पर क्या बचेगा आपका अंडर रूट एक्स, क्योंकि यहां पर 2 अंडर रूट एक्स है ना, उसमें से एक अंडर रूट एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपका अंडर रूट एक्स। और यहां पर कितना बचेगा आपका 1 इंटू dx। अब आप क्या करो, अंडर रूट एक्स को अब टी मान लो। क्या मान लो, अब टी मान लोगे तो अब आपको 1/2 अंडर रूट एक्स आपका चला जाएगा dt में। आई बात समझ में। अब देखो क्या करोगे, ये देखो यहां पर लिखोगे क्या, माना। क्या लिखोगे अब, माना। अंडर रूट एक्स को क्या माना आपने, टी। कितना माना आपने, टी। अच्छा, अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स,
और x का कितना होगा dx बराबर dt। अब देखो आपको क्या मिल रहा है, dx मिल रहा है अपॉन में अंडर रूट एक्स मिल रहा है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स मिल रहा है, लेकिन 2 नहीं है, ये 2 अपॉन में इधर जाएंगे तो किसमें आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना आ गया dt में कितने का मल्टीप्लाई हो गया आपका 2 का। हो गया क्लियर। अब देखो बात समझो, इतने की जगह आप क्या रखोगे 2dt, कितना रखोगे 2dt। अब देखो सवाल आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कितना हो गया 1 अपॉन में ये और ये तो आपका चला गया, अंडर रूट एक्स को आपने कितना मान रखा है t, तो कितना हो जाए t माइनस 1 इंटू में आपका कितना आ गया आपका ये 2dt, इसकी जगह कितना आ गया आपका 2dt। 2 एकम 2 ये मल्टीप्लाई में किसमें आपका मल्टीप्लाई में 2 एकम 2 और 2 को चाहो तो इस बार इसको बाहर कर दो, इसको यार दो बाहर, और 1 अपॉन एक्स का log x कितना होता है आपका log x, तो कितना हो जाएगा आपका 2 तो आपका बाहर आ गया, तो इसका कितना होता है log x की ये कितना लिखा है t माइनस 1 और प्लस का c। हो गया क्लियर। देखो 1 अपॉन t माइनस 1 है, इसका कितना हो जाएगा log t माइनस 1 और t को आपने क्या मान रखा है अंडर रूट एक्स, तो t की जगह क्या रख दोगे अंडर रूट एक्स, 2 log अंडर रूट एक्स माइनस का 1 प्लस का c। इस तरीके से हो गया क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। ये बहुत ही बढ़िया सवाल था आपका। क्यों सा बढ़िया था कि इसके अंदर पहले थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा कि क्या करना है इसके अंदर, मतलब कि अंडर रूट एक्स को पहले कॉमन लेना था। क्या लेना था कॉमन, उसके बाद आप अंडर रूट एक्स को आप टी मानो, जिससे dx अपॉन अंडर रूट एक्स आपका dt में चला जाए, dx अपॉन अंडर रूट एक्स आपका इसमें चला जाए dt। यहां पर आप अंडर रूट एक्स को t नहीं मान सकते, यदि यहां पर मानोगे तो भैया भेजोगे किसको बाहर किसको भेजोगे, कोई साथ में तो बाहर जाने वाला हो ना, तो साथ तो कोई जा नहीं रहा और एक साथ में और जाएगा तो उसमें और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस सवाल को इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, अब आपको क्या करना कि पहले कॉमन लेना तब उसके बाद इसको करना। अब देखो अगला सवाल कितना है आपका, x अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 4 है ना। अब ये 2 तरीके से हो सकते हैं, कितने तरीके से हो सकते हैं 2, देख लो एक बार 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है, इंटीग्रेशन कितना आपको दे रखा है x अपॉन में अंडर रूट में x प्लस 4 इंटू डी एक्स, ये आपका दे रखा है। अब देखो क्या होगा आपका, जो भी आपका अंडर रूट में होता है, जो भी आपका क्या होता है अंडर रूट में, उसको क्या मानते हो t। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। क्या था उसके अंदर, देखो इसको एक 2 तरीके हैं, एक तो x की घात कितनी है यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी x की घात कितनी 1। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों सेम है तो आप क्या कर सकते हो 4 जोड़ दो 4 घटा दो, नीचे वाले को ऊपर सेम बना लो। एक तो वो तरीका है, और एक अपना सबसे सिंपल वाला तरीका क्या है, जो अंडर रूट में लिखा है उसको क्या मान लो t, उसको क्या मान लो t। तो आपको बहुत जल्दी आपका सवाल हो जाएगा। देखो अब इसको कैसे करोगे, यहां पे लिखते हैं, चलो मानने वाला करते हैं, माना x प्लस 4 को क्या मानते हैं t, कितना मानते हैं t, तो x का कितना हो जाएगा आपका dx, t का कितना हो जाएगा आपका dt, t का कितना हो जाएगा आपका dt। तो आप देखो इसको ध्यान से, आप इंटीग्रेशन, तो यहां पर क्या होगा आपका dx कीजिए कितना हो जाएगा आपका dt, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, कि यहां पर अंडर रूट में x प्लस 4 आपका लिखा है, कितना लिखा है आपका x प्लस 4, तो यहां पर कितना हो जाएगा अंडर रूट में t, और यहां पर x कीजिए कितना हो जाएगा, यहां से x का मान निकालो, किसका निकालो x का, कि ये 4 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका t माइनस 4, कितना हो जाएगा आपका t माइनस 4। तो यहां पर x कीजिए कितना लिखोगे t माइनस 4 इंटू डी टी। अब देखो बात समझिए, अंडर रूट टी का इसमें भी भाग दे दोगे, अंडर रूट टी का इसमें भी, तो कितना हो जाएगा आपका t बटे अंडर रूट टी माइनस का 4 बटे अंडर रूट टी इंटू डी टी। अब देखो ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर, और घातें क्या होंगी माइनस की, इधर घात कितनी है 1, इधर कितनी है 1 बटे 2, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस का 4, टी की पावर कितनी हो जाएगी माइनस की 1 बटे 2 इंटू डी टी। कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, टी की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, ये 1 में से 1 बटे 2 गया, कितना बचा 1 बटे 2 माइनस का 4, अलग अलग चाहो तो इंटीग्रेशन लगा लो, अलग अलग चाहो तो इंटीग्रेशन लगा लो, माइनस का 4 इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1 बटे 2 इंटू डी टी। टी की पावर 1 बटे 2 का मान, टी की पावर 3 बटे 2 बटे में 3 बटे 2, इसका समाकलन आपका यही होगा। इसी प्रकार आपका इसका कितना होगा माइनस का 4 इंटू इंटीग्रेशन आपका, देखो यहाँ पर इसका कर दो, टी की पावर 1 जोड़ दो, इसमें कितनी जोड़ोगे 1, कितना हो जाएगा आपका 1 बटे 2 और बटे में भी 1 बटे 2। देखो इसमें प्लस 1 करेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, माइनस प्लस का 1 बचेगा आपका 1 बटे 2। बात समझ में आया नहीं आया। तो इसी प्रकार प्लस में आपका क्या होगा c, 2 कहाँ जाएंगे आपके ये ऊपर, 2 बटे 3 टी की पावर, टी का मान रख दो, किसका मान रख दो टी का मान, टी का मान आपका कितना है आपका x प्लस 4, x प्लस 4 की पावर कितनी है आपकी 3 बटे 2, ये 2 ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे आपके 8, और कितना होगा
x प्लस 4 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस का c, दैट ही और आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इसको आपको करना होगा। अब देखो ध्यान से कि इस सवाल को जैसे किया था वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से भी इसको कर सकते हो। क्या कि यहां पर x प्लस 4 था, ऊपर x प्लस मतलब 4 जोड़ दो और 4 घटा दो, उस तरीके से ही आपका सवाल हो जाएगा। तो पहले इसको नोट करो फिर आपको बताते हैं 12वां सवाल, ठीक है। पहले इसको नोट करते हैं।